अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप? देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। कैल्शियम डेफिशिएंसी पे बात करें, हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, बहुत ही सीनियर, बहुत नॉलेजेबल और मौजूद हैं। कौन? होम्योपैथिक डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। असल में डॉक्टर हैं, बहुत कीमती वक्त निकाल के आते हैं, तो मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगी थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। देखिए, हमारी जो डाइट है वो बेसिकली जब बॉडी में चली जाती है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है, तो तीन तो उसके बेसिक एलिमेंट हैं जो सभी जानते हैं, और वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और प्रोटीन है। जी। लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं या मिनरल्स कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल, इनमें से एक मिनरल का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल है जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में, स्केलेटन। हमारी बॉडी पूरी की पूरी या तो स्केलेटन से बनी है या फिर मसल से बनी है। बिल्कुल। स्केलेटन जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब होता है बोनी। हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है या हड्डियों से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे को जो है स्केलेटन नाम दे दिया, और उसके ऊपर जो मसल्स चढ़े हुए हैं वो मसल्स हैं। अब होता यह है कि जो कैल्शियम है उसका 99% वो तो बोन्स में, बोन के लिए है या बोन्स में मौजूद होता है, लेकिन 1% जो है वो मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मसल्स उससे कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होते हैं। यानी मसल्स के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। जिसको हम कहते हैं पट्टों का दर्द, ऐसा तो नहीं? हाँ जी जी, मसल्स मतलब उसी में। हाँ, मसल से मतलब कोशिश करते हैं आसान, जो हमारे बेचारी देसी खवातीन है, सिंपल, उनको समझ में, तो इनको पट्टे कह सकते हैं, पट्टों का दर्द, बोझ कह लें, बहुत आसान कर लें कि जो हमारे जिस्म का गोश्त है। एक्सीडेंट जब होता है तो हम कहते हैं कुछ लोगों के अंदर गोश्त फट गया, इस तरह के वर्ड। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही है। वो गोश्त फटने से एक मतलब ये होता है कि एक्सटर्नली फटा है तो हमें इजीली नजर आ जाता है, और दूसरी सूरत ये होती है कि वो स्किन ब्लूइश हो जाती है और हम अंदर की तरफ से जो है इंटरनली जो है गोश्त फट गया है या मसल्स डैमेज हो गए। तो स्ट्रक्चर चूँकि दो चीज़ों का मजमुआ है, इंसान इन स्ट्रक्चर वाइज इन दो चीज़ों का मजमुआ है। वैसे तो यह है कि बॉडी और रूह है, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि जो कैल्शियम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने बताया कि हड्डियों का 99% रिक्वायरमेंट जो है वो कैल्शियम है। और अगर वो स्केलेटन हमारा मजबूत है तो जैसे मजबूत है, और अगर स्केलेटन लूज है, आपने कुछ चीज़ों की तरफ खुद भी इशारा कर दिया, लेकिन रिलेट किया, कोरिलेट किया उसको हैवी वेट से, कि अगर वेट बढ़ गया है तो करेक्ट कर दीजिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह गई कि वाकई में वेट ज्यादा हो तो घुटनों पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। हाँ, वो बेचारे घुटने फोल्डिंग हालत में जिस्म का वजन उठा रहे होते हैं। नेचर ने बनाया था एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, हम क्या करते हैं, बाहर से चीजें लेते चले जाते हैं, इतनी लेते हैं कि वो जिस्म से जो है, जिस्म में एब्जॉर्ब होने के बजाय स्टोर होना शुरू हो जाती है। स्टोर होंगी तो जाहिर सी बात है आपका वेट गेन हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब जो आपके नी जॉइंट इफेक्ट हो गए, तो नी जॉइंट ने फोल्डिंग हालत में भी, यानी आप वॉक कर रहे होते हैं, फोल्डिंग हालत में भी वेट उठाना होता है। बेचारे एक दफ़ा डैमेज हो गए तो अब वो आपने अपने वेट की वजह से उनकी रिकवरी मुश्किल कर दी है। तो कैल्शियम जो है वो बेसिक मूवमेंट का जिम्मेदार है, और ये मूवमेंट मसल्स की मूवमेंट है और उसके साथ साथ नर्व्स की मूवमेंट है। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी क्यों हुई वो तो अलग बात, डेफिशिएंसी हो गई तो ये मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मूवमेंट एक दफ़ा डिस्टर्ब हो गई तो हम उसको एक और नाम भी देते हैं, फ्रोजन का नाम दे देते हैं, कि वो जो स्ट्रक्चर है वो जाम होना शुरू हो गया है, वो जो जोड़ है वो जाम होना शुरू हो गया। तो वजह क्या है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो हाइपर होती है या हाइपर हो जाती है। अगर हाइपर हो गई है तो भी रिजल्ट खराब, बैलेंस हमारा आउट होगा, और अगर वो हाइपो है, कम है कैल्शियम, तो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है, मूवमेंट डिस्टर्ब होती है। तो कैल्शियम बुनियादी तौर पर एक ऐसा मिनरल है
जिसकी डेफिशिएंसी से भी हमें नुकसान और जिसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से, हाइपर होने से भी जो है हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा इसका बैलेंस रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रीफ किया